सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और आज हमने पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हेडिंग होगी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा। क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई कि किसी बॉडी के पास जब हम क्या करते हैं, देखो किसी बॉडी को हम लेके आ रहे हैं अर्थ के टूवर्ड्स, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक द्रव्यमान है और इसको हम कहाँ लेके आ रहे हैं, पृथ्वी के पास लेके आ रहे हैं। तो जो कार्य होगा, जैसे कि आप जानते ही कार्य ही ऊर्जा होती है, तो जो कार्य इस द्रव्यमान को कहीं अनंत से यानी कि दूर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक लाने में किया गया होगा, यानी कि द वर्क डन विच इज used or which is done to take this mass from infinity to the gravitational field of earth, उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा। तो हमें क्या करना है, हमें वर्क डन करना है उस कार्य उसको कहां तक लाके, अनंत से इन्फिनिटी से एक रेडियस तक लेके आके, यानी कि पृथ्वी की गुरुत्व त्वरण तक लेके आके या गुरुत्वाकर्षण तक लेके आके हमें एक कार्य करना है। यानी कि हमें इस द्रव्यमान को लेके आना है कहीं अनंत से, कहां लेके आना है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लेके आना है पृथ्वी के। उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको लिख लेते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम infinity to a gravitational field is called gravitational potential energy। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर हिंदी में भी इसको लिखते हैं कि जब एक द्रव्यमान को आपको अनंत से लेके किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पे लेके आना है, तो जो कार्य किया गया होगा वही हमारी गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा होती है, यानी कि वही वर्क डन हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो अगर हम किसी m द्रव्यमान को कहीं अनंत से, तो किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा कहलाता है। यह स्थैतिक ऊर्जा माना कोई m द्रव्यमान है, इसको आप कहां से, अनंत से लेके किसी बड़े से द्रव्यमान के क्षेत्र तक लेके जा रहे हो, यानी कि मान लो यहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है r तक, तो आप इसको लेके कहां जा रहे हो, इस फील्ड तक लेके जा रहे हो। तो जो आपने वर्क डन किया होगा टू ब्रिंग दिस मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि जो आपने कार्य किया होगा इस छोटे से द्रव्यमान को इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने के लिए, उसको हम कहते हैं स्थैतिक ऊर्जा। मान लिया लेट m बी द मास, m मास है विच इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, यानी कि कहीं इन्फिनिटी से r ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लेके आ रहे हैं। तो हम अनंत से लेके कहां पे लेके आ रहे हैं, उसे r तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन का सूत्र क्या होता है, कार्य क्या होता है, आप सभी को पता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब भाई छोटा सा कार्य हमने किया है,
भाई हम इस इंफिनिटी से इस पॉइंट ए तक, जो कि कितनी दूर है, आर रेडियस दूर है किससे, इस बड़े एम द्रव्यमान से इस छोटे से मास को लेके आ रहे हैं। तो जब हम इसको लेके आ रहे होंगे तो हमने यहाँ पर माना छोटा सा विस्थापन डी आर किया, तो कार्य कैसे निकलेगा, छोटा सा कार्य निकलेगा, बल गुणा छोटा सा विस्थापन। अब आप सभी को पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट उससे लेके आना है, तो जो वर्कडन निकलेगा हमारा निकलेगा एफ डी आर। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और कहां से लेके आ रहे हैं हम, अनंत से, और कहां तक लेके जा रहे हैं, आर तक। यानी कि हम कहां से लेके आए, अनंत से इसको आर तक लेके आए, यानी कि यहां पर हमें सीमाएं पता है, अनंत से लेके आर तक, यानी कि हमें लिमिट्स पता है, इन्फिनिटी टू आर। हम लेके आने में जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे। जल्दी से नोट करेंगे इस बात को। ना हमें एक चीज पता है कि इन दोनों के बीच, इस छोटे द्रव्यमान और इस बड़े द्रव्यमान के बीच यहां पर आने पर क्या बल हो जाएगा, तो बल हो जाएगा जी एम एम बटा आर का स्क्वायर। इस बल को यहां पर लगाते हैं तो छोटा सा कार्य जो हो जाएगा वो बन जाएगा जी एम एम बटा आर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो फोर्स की वैल्यू है, बल की जगह हमने क्या लगा दिया, जी एम एम बटा आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी आर। इन्फिनिटी से लेके आर तक लिमिट जा ही रही है, तो जो वर्कडन होगा वो बन जाएगा डब्ल्यू। जी एम एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1/r का स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी से लेके आर तक, है ना। सिंपल इसका क्या कर रहे हैं हम, समाकलन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू बराबर जी एम एम बाहर रहेगा, ये जाएगा ऊपर आर की पावर -2 डी आर बन जाएगा, लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से आर तक। अब आप सभी को पता है जी एम एम तो एज इट इज, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पुरानी पावर में एक ऐड कर देना है और नई पावर से हमने डिवाइड कर देना है। इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन यही कहता है कि यदि x की पावर n का हम dx यानी कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पुरानी पावर में एक जोड़ दो, यानी कि पुराने जो भी घात थी उसमें एक जोड़ो और नई घात से यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो W बराबर आ जाएगा जी एम एम आर की पावर -1, क्योंकि दो में से एक जाएगा और माइनस का साइन है तो माइनस का एक, और यहाँ पर भी माइनस का एक, लिमिट जाएगी इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो W इज इक्वल टू जी एम एम, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बाहर चला जाएगा, इस माइनस को बाहर भेज देते हैं, ये बन जाएगा -1 इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसे फटाफट। ना इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर -GMM, ये बन जाएगा 1/r इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर लगाएंगे हम ऊपर की लिमिट, यानी कि ऊपर की सीमा माइनस कर देंगे नीचे की सीमा। तो W बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस का GMM। अब यहाँ पर याद रखेंगे 1/∞ जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 1/r, तो अपना आंसर आ जाएगा वर्क डन बराबर -GMM में R, और ये है हमारा वो कार्य जो पोटेंशियल एनर्जी है या स्टैटिक ऊर्जा है। बेसिकली इतना कार्य लगेगा इस द्रव्यमान को लाने में। ना अगर यहां पर क्वेश्चन बन जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के लिए क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ, यानी कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए आपको पता है कि जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है me, और पृथ्वी की त्रिज्या है re। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, एक छोटे से द्रव्यमान को अगर इस पृथ्वी की ओर लेके आना होगा, यानी कि ये है पृथ्वी जिसका द्रव्यमान me है और इसकी त्रिज्या कितनी है re, और यहाँ पर माना कहीं पर छोटा सा m द्रव्यमान रखा है, इसको लेके आना है। तो यहाँ पर जो सूत्र बन जाएगा हमारे पास गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा का, देखिए ये वर्क डन है ना,
इस वर्क डन को ही हम एनर्जी बोलेंगे, तो दिस वर्क डन इज एनर्जी, और यू से डिनोट करते हैं, यू से दर्शाया जाता है गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा को। तो u बराबर हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो जैसे ही अगर पृथ्वी की बात आएगी तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, छोटे से द्रव्यमान को इस एमी द्रव्यमान के पास लाना है, तो u की जगह u, माइनस की जगह माइनस, g की जगह g, यहाँ पे आ जाएगा एम ई एम और नीचे आ जाएगा आर ई। अगर ये यहां पर से कुछ h दूरी ऊपर है, तो इफ द मास इज h डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि h हाइट दूरी पर है ये द्रव्यमान, यानी कि यदि द्रव्यमान h ऊंचाई पर हो, तो अगर h ऊंचाई पर हो द्रव्यमान तो क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा माइनस जी एम ई एम बटा आर ई प्लस एच। बस कुछ नहीं करना, इस आर ई पे क्या जोड़ देंगे, एच जोड़ देंगे। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो यही स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगी जब एच द्रव्यमान या एच ऊंचाई पर ऊपर होगा वो द्रव्यमान। नाउ एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि छोटा जी। ठीक है, तो छोटे जी में अगर ये फॉर्मूला लिखा जाए तो कैसा लिखा जाएगा, तो आप सभी जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है कि जो छोटा जी होता है वो होता है जी एम बट्टा आर ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर एम ई क्यों लिया, क्योंकि ये ग्रेविटी अर्थ की है, यानी कि पृथ्वी की बात हो रही है, तो जी गुणा द्रव्यमान पृथ्वी का, नीचे आ जाएगा आर ई का स्क्वायर। ना इसमें से अगर मैं यहां से जी एम ई का मान निकाल लू, जी एम ई, तो ये निकलेगा जी आर ई का स्क्वायर। अगर मैं यहां से जी एम ई का मान निकालू तो ये जी आर ई स्क्वायर निकलेगा। हमेशा याद रखिएगा, जी एम ई की जगह हम जी आर ई स्क्वायर भी लगा सकते हैं, जहां पे जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्व त्वरण। अब इसको हम कहां लगाएं, इसको अगर हम इस सूत्र पे लगाते हैं, कौन से वाले, इस वाले सूत्र पे, सूत्र नंबर पहला और सूत्र नंबर दूसरा। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूले में इसको लगाते हैं, पहले नोट डाउन करेंगे, देन हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो जीएमई का मान हमने पहले सूत्र पे लगाता है, पुट जीएमई इक्वल्स टू जी आर ई का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पहला समीकरण था u बराबर जी एम ई बटा आर, तो u बराबर माइनस जी एम ई एम बटा आर ई, यही था। इस जीएमई की जगह हम ये रख देते हैं, तो हमारा बन जाएगा, इस जीएमई की जगह हम ये रखेंगे, तो हमारा सूत्र बन जाएगा माइनस का जी आर ई का स्क्वायर गुणा एम होल डिवाइडेड बाय आर। एक आर ई से एक आर ई कट गया, तो u बराबर आ जाएगा माइनस जी आर ई गुणा एम। और अगर हम यहां पर इसी समीकरण को दूसरे समीकरण में रखते हैं, यानी कि पुट जी एम ई बराबर जी आर ई का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, दूसरे समीकरण में अगर हम रखें, तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, u बराबर माइनस जी एम ई एम बटा आर ई प्लस एच, यही था। बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इस जी एम ई की जगह ये लगा देना है, तो ये बन जाएगा जी आर ई स्क्वायर इंटू एम अपॉन में आर ई प्लस एच। तो हमारा सूत्र बन जाएगा माइनस भी आएगा यहाँ पे, माइनस जी आर ई स्क्वायर एम अपॉन आर ई प्लस एच। यदि मैं बात करूं, इफ m इक्वल टू 1 kg, यदि 1 किलो का द्रव्यमान लाया जा रहा है कहीं अनंत से, तो u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, क्योंकि m का मान कितना हो चुका है 1, या हो जाएगा u बराबर माइनस जी एम ई
अपॉन आर ई प्लस एच। या फिर अगर हम यहां पर जी बराबर, या हम बोल सकते हैं जी एम ई की जगह जी आर ई का स्क्वायर लगाएं तो हमारे पास यहां से सूत्र बन जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, यहां पे तो है ही, इसकी जगह हम लगाएंगे जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई, तो ये बन जाएगा u बराबर माइनस जी आर ई। कब? जब हमारे पास जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर लगाएंगे और द्रव्यमान 1 किलो हो, यानी कि 1 किलो के द्रव्यमान को हम अनंत से लेके आ रहे हैं। और क्या बन जाएगा u बराबर माइनस जी आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच। तो ये सारे सूत्र ना आपको याद नहीं करने, आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। बस आप देखते चलिएगा क्वेश्चन में 1 केजी की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है। यानी कि जब द्रव्यमान, आप यहां पे नोट कर सकते हैं कि 1 किलो होगा, यानी कि m इज इक्वल टू 1 kg होगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर चर्चा भी करेंगे। सो इफ मास इज 1 kg, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो दोनों में फर्क होता है, यानी कि जब द्रव्यमान 1 किलो हो तो गुरुत्वाकर्षण, स्थैतिक ऊर्जा बराबर हो जाती है गुरुत्वाकर्षण विभव के। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे अब हम सैटेलाइट की तरफ, एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।